नमस्कार दोस्तों, मैं सहवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि ये हाल ही में डॉली चाय वाला और बिल गेट की मुलाकात हुई और मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी भी चल रही है। तो ये सब देखकर जो है सारी दुनिया हैरान है, ख़ास करके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि गजवाए हिंद के सपने रखते हैं। वहाँ तो बवाल ही मच गया। आइए देखते हैं कैसे। और मेरे पाकिस्तानी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के आखिरी तक रुकिए। आप लोगों से मुझे कुछ कहना है, देखिए। जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। IMF जहां पर अपना प्रोग्राम देगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर या ये वाली जो पर्सनैलिटीज है ना, ये रेड लाइन है उनके लिए। वीडियो एक वायरल हो रही थी कि जो बिल गेट्स हैं वो चाय पी रहे थे ना वहाँ पे एक आम से ढाबे पे। ठीक है, तो ये है कि हम भी मुकेश अंबानी को वेलकम करेंगे। अगर हमारे पास गारमेंट्स की ये शॉप है, ठीक हो गया, हमारे पास शेरवानी है, पेनकोट्स हैं अच्छा, तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे अपना। हम मोहब्बत के लिए, आई लव यू कहने के लिए, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार है। यहाँ पे अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप तो फिर आते क्यों नहीं इधर? इंडिया बार बार जाते हैं। आते इसलिए नहीं है कि हमारी हुकूमतें उनको सहूलत नहीं देती। एक चीज जो उनके बिजनेसमैन में नोट किया, देखें उनका ये देखें, बिजनेस के अलावा जो अपना फैमिली का इवेंट है उसमें इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेशन अपने अच्छे बना के रखे हुए हैं। हालांकि अमेरिका को उसने कहा हुआ था कि अमेरिका का मोदी हमें कबूल ही नहीं है। अच्छा, अमेरिका ने ये कहा था मोदी कबूल नहीं है, हमें कबूल ही नहीं है जी। हाँ। मगर स्टेट विजिट पे बुला के उसको क्यों, उसकी वाम ने उसको मुंतखब किया। थोड़ी देर पहले इवेंट हुआ था नवाज शरीफ फैमिली में, तो नरेंद्र मोदी साहब आए थे। ठीक है, तो हमने जो अपने कल्चर को प्रमोट किया था ना, वहाँ पे जो सारे इवेंट हुए थे, हमारे रवायती लिबास भी उसमें प्रमोट हुआ, हमारे रवायती खाने भी उनको खिलाए गए। इसी बाजार से गुजर रहे होंगे कि लो जी बिल गेट्स गुजर रहे हैं, वो सारी पब्लिक उसको देखेगी क्योंकि परेशान है, फ्री है, काम नहीं है, बिजली नहीं है, रश डाल देंगे। मैंने एक ट्वीट पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा जी, दो मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर। कभी चमाटा सुना है? जनाटेदार चमाटा नहीं सुना? मैंने खाए हैं। और आज एक और पड़ा है, ऐसा पाकिस्तानी, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के मुंह पर पड़ा है। और ये तमाचा मारा है कैरन पोलार्ड ने। कैरन पोलार्ड, जिसको हम बहुत बड़ी वैल्यू दे रहे थे कि भाई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत शानदार है, ये है वो है, उसने पाकिस्तान को, हमारी मुल्क को और हमारी PSL को उसने औकात दिखा दी और बता दिया कि भैंचो घंटे की लीग मेरा लुल करे ऐसी मजदूरी, ये रखो अपनी PSL में जा रहा हूं। लाहौर कलंदर की सबसे महंगी टीम है, लेकिन फिर भी हम लोग विराट कोहली जैसे प्लेयर नहीं अफोर्ड कर पाते। देखो IPL के सामने PSL की क्या औकात है? टगे की औकात नहीं है भाई। इतनी इनके अंदर शर्म है ना, ये नेक्स्ट टाइम फिर कैरन पोलार्ड को बुलाए ना खेलने के लिए। कभी ये ना हो जाए कि IPL वाले बाबर को ना खरीद ले और वो PSL छोड़ के चला जाए। तो कहता हूं कि शुक्र करें कि PSL का शेड्यूल जो है वो IPL के साथ नहीं बचता। अगर ऐसा होता था ना तो भाई PSL का नामो निशान नहीं रहता ना, पहले सीजन ही PSL ने खत्म हो जाना था। या पोलार्ड ने ना मुंबई इंडियंस की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि सबको पता है कि इंडियन फ्रेंचाइज टीम के बगैर क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है। इंडिया जाइंट है क्रिकेट का, जो IPL खेलेगा ना वो तरक्की भी कर जाएगा आगे। PSL खेलने से किसकी तरक्की हुई है? आप देखो भाई, PSL की ये हमारी औकात है। उन्होंने हमें जो है हमारी औकात दिखा दिया है कि भाई आपकी PSL हमारे लिए एक घटिया तरीन लीग है, और जिसको IPL के मुकाबले, मतलब IPL में वो खेल भी नहीं रहे, सिर्फ कोचिंग के जो है मनसा पर फायदा है। वहाँ पर जो है भाई अनंत अंबानी की शादी थी, उसके सामने PSL क्या चीज है? IPL होते तब भी था भाई, PSL और IPL पहली बात तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। PSL उनके मुताबिक कोई औकात नहीं। ऐसी बात है, जिसको जहाँ पर पैसा ज्यादा दिखेगा, जिसको पता होगा कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो बंदा वहीं पर जाएगा ना। वो PSL में भी तो इंपॉर्टेंस दी है। PSL में एक
कहाँ की इम्पोर्टेंस मिली है? आप बताएं कि कोई बड़ी लीग है जिसके अंदर लोग कहते हैं कि भाई इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। आई थिंक सो कि पीएसएल ने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो एक चार्म था वो लूज कर दिया है। चढ़ते सूरज को सलाम है। जो भी बंदा है भाई वो आज के दौर में पैसे को सलाम करता है। जहां से उसको ज्यादा मफाद मिलेगा, जहां से उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। आप कैन ब्राड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मुंबई इंडियन का कोच है इस वक्त, उधर से उसे कुछ 10 से 15 करोड़ मिल रहा है। अब पीएसएल से उसे क्या मिल रहा है? देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। Names like Ivanka Trump, Hillary Clinton, Bill Gates, David Blaine, and Mark Zuckerberg have descended upon India to celebrate the prenuptials of Anant Ambani and Radhika Merchant. The over-the-top weekend is courtesy of Anant's father, billionaire Mukesh Ambani. The chairman of Reliance Industries is Asia's richest man with a net worth of $114 billion, according to Forbes. 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, इवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है। ऐसे ही होता है, ये कोई वो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कंट्रीज में जो कि जहां पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो वहां पे ऐसा ही होता है, हर कोई वैसे ही भागता है। आपको पता है कि इंडिया में हमारे काम भी यहाँ पर हो जाए, इलोन मस्क से लेकर जितने भी दुनिया की सेलिब्रिटीज और बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि वहां पर जाएं और वो काम करें। क्योंकि मैं देख रही थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसके हवाले से भी एक खबर आई हुई थी। ये भी उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि एक इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, उसी के साथ खबर ही आती है जो कि रॉयटर्स के अलावा और कई जगहों पर इंटरनेशनल और इंडिया के नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हुई कि कोई तकरीबन 8% ग्रोथ इकोनॉमी जो है वो बढ़ चुकी है। जो 7 पॉइंट समथिंग थी उनकी ग्रोथ इकोनॉमी की, वो अब 8% से ज्यादा हो गई है, जो कि ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स कहा जा रहा है। और जिससे ये कहा गया है, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है, और आईएमएफ के जो एक फॉर्मर डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि 8% ग्रोथ के बाद अब इंडिया जो है वो जो पहले उसका था 7.8% जो थी 2023-24 में, अब उसके और भी ज्यादा तेजी से वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए पड़ेगा, और ये जल्दी जो उनके टारगेट। तो चलिए, वीडियो समाप्त हो गई। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तानी भाइयों से मुझे कुछ कहना है, तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों दोनों को कहना है कि मैं पिछले 3-4 महीनों से आप लोगों के वीडियो देख रहा हूँ। आप लोग के वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग जो वीडियो बनाते हैं, तो वो सब देख के मैं सच में सरप्राइज़ हो गया हूँ कि यार, इससे पहले मैं सोचता था कि शायद अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत जाहिल लोग रहते हैं, और हमारे देश में भी कुछ जाहिल लोग पाए जाते हैं, लेकिन इतनी मतलब एक नेक्स्ट लेवल की जाहिलियत तो भाई आप लोगों के यहाँ देख के मैं शॉक हो गया हूँ सच में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग जो भी कहो, आप लोग कहते हो ना कि हमारे सरजमी पे अल्लाह के रहम है, अल्लाह माफ़ करे, मैं अल्लाह को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन
आप लोग कहते हो कि हाँ हमारे यहाँ 8 से 12 मौसम है ऐसा कुछ, और जैसे कि हमारे यहाँ वहाँ खजाना गड़ा हुआ है। हम लोग बहुत ही खुशनसीब है, और काफिरों से और वो क्या कहते हैं यहूदियों से नफ़रत है। ये सब मैं सुन के मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग मतलब कहाँ के हो, इसी धरती के हो या फिर कहीं और से आए हो आप लोग? यार थोड़ा पढ़ाई सढ़ाई करो और अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करो, दुनिया के साथ, बाकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सको, इस काबिल बनाओ, नहीं तो कैसे चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जहाँ रहते हैं उस खित्ते को इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो अगर हम एक दूसरे से नफ़रत छोड़ के अगर मिलजुल के रहे, मिलजुल के तरक्की करें, तो आप लोग सोच सकते हो कि हम सब मिल के एक कितना बड़ा पावर बन सकते हैं। ये सब छोड़ के आप लोग अगर नफ़रत ही पाल के रहोगे अपने मन में, मतलब किस बात की नफ़रत है भाई? काफिर क्या है? काफिर से क्यों नफ़रत? क्या क्या है काफिर ने आप लोगों के साथ? यहूदियों ने क्या किया है? यहूदियों ने आपके पाकिस्तान के साथ क्या किया है, या आपके फैमिली के साथ कुछ किया है? क्यों नफ़रत है यार? निकलो इन सब चीज़ों से निकलो। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ये सब छोड़ो और इंसान बनो, पढ़ाई, अपने देश के पढ़ाई के विकास में ध्यान दो, और आप लोग भी उन्नति करो, हम भी उन्नति करते हैं। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम।